जी हाँ दोस्तों, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की ऐतिहासिक सीरीज जो चल रही है इस समय इंग्लैंड के मैदानों पर, जहां चौथा टेस्ट मैच द ओवल लंदन के मैदान पर खेला जा रहा है। लेकिन अभी तक दोनों ही टीमें दोस्तों ज़्यादा दमखम नहीं दिखा सकी, क्योंकि यहां पर सभी फैंस को चाहिए एक तगड़ा मैच जो आखिरी दिन तक जाए, आखिरी कुछ ओवरों तक जाए। लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी रोमांचक मुकाबला इनके बीच नहीं देखने को मिला इंग्लैंड के मैदानों पर। वहाँ की परिस्थिति दोस्तों भारतीय बल्लेबाजों के अनुकूल साबित नहीं हो रही। सिवाय केएल राहुल को छोड़ के बाकी सभी बल्लेबाज अभी तक फ्लॉप साबित नजर आए हैं पूरी सीरीज के दौरान। कुछ मुकाबलों में पुजारा ने, कुछ मुकाबलों में यहां पर कोहली ने, पंत ने भी दोस्तों कोशिश की, लेकिन अभी तक वो दमखम भरी पारी नहीं देखने को मिली जिसके लिए जाने जाते हैं। लेकिन बात करेंगे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के चौथे टेस्ट मैच के दूसरे दिन के बारे में। उससे पहले आपको जानकारी दे दें कि अगर आप ये मुकाबला लाइव देखना चाहते हैं तो सोनी लिव ऐप के माध्यम से लाइव देख सकते हैं। साथ ही साथ जियो टीवी यूजर्स इस पर जियो टीवी की ऐप डाउनलोड करके फोन रजिस्ट्रेशन करा के आप लाइव देख सकते हैं, वो भी फ्री में। टीवी के माध्यम से अगर आप देखना चाहते हैं सोनी 10-1, सोनी 10-3, इसी के साथ साथ 4 पर भी आपको ये मैच देखने को मिलेगा अलग अलग भाषाओं में। तो दोस्तों पहले दिन का जब खेल समाप्त हुआ था तो टीम इंडिया दूसरे सेशन तक 191 रन पर ही ऑल आउट हो गई थी। 10 के 10 विकेट खो दिए थे, जिसमें सबसे ज्यादा रन दोस्तों शार्दुल ठाकुर ने मारे थे। 36 गेंदों में 57 रन की पारी, 7 चौके 3 छक्के की मदद से सेकंड हाईएस्ट स्कोर इस मुकाबले के दोस्तों कप्तान कोहली 96 गेंदों में 50 रन की पारी खेली थी। इसमें भी दोस्तों एक अच्छी बात छुपी है, एक बुरी बात भी छुपी, वो आपको हम अपनी आगे वीडियो के बताएंगे माध्यम से। उमेश यादव ने 20 गेंदों में 10 रन बनाए थे, रहाणे ने 14। इसके अलावा कोई ज्यादा कमाल कर नहीं पाया। सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में क्रिस वोक्स आगे रहे। रॉबिन्सन ने 3 विकेट, एंडरसन और ओवरटन ने 1-1 विकेट लिया था। लेकिन जिस प्रकार से विराट कोहली आउट हुए वो एक बार फिर से चर्चाओं में बना हुआ है, वो भी आपकी जानकारी देते हैं। लेकिन जब फर्स्ट इनिंग के दौरान टीम इंग्लैंड यहां पर खेलने के लिए उतरी तो टीम इंडिया को सबसे बड़ी सफलता उमेश यादव ने दिलाई। रोरी वंश, हसीब हमीद भी आउट हो गए हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी सफलता है जो रूट के रूप में वो दी उमेश यादव ने। पारी के दोस्तों यहां पर बात करें 15वां ओवर था, जिसमें जो रूट बल्लेबाजी जमकर कर रहे थे डेविड मलान के साथ। दोनों के बीच अच्छी पार्टनरशिप हो चुकी थी, क्योंकि 6 रन पर ही दोस्तों टीम का 2 विकेट खो चुके थे। जिसके बाद मलान और रूट ने यहां पारी को संभाला। उसके बाद उमेश यादव की एक इन स्विंग गेंद आई जो बैट और पैड के बीच में गैप ढूंढने में कामयाब रही और सीधा जाके ऑफ स्टंप पर गेंद लगी और विकेट खो दिया था जो रूट ने। तो कुछ इस तरीके से 53 रन 3 विकेट के नुकसान पर पहले दिन का खेल समाप्त हुआ था इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की पहले दिन का। तो आपको बताएं दोस्तों क्या कुछ मैदान पर देखने को मिला और क्या कुछ आज देखने को मिल सकता है। दरअसल दोस्तों यहाँ टीम की निगाहें रहेंगी कि पहले सेशन के अंदर ही पूरी टीम इंग्लैंड को चलता कर दें, क्योंकि इसके बाद दोस्तों देखा जाए तो बल्लेबाजी में इतना दमखम इंग्लैंड की भी नजर नहीं आता। कप्तान जूट हो गए, डेविड मलान हो गए, यही कुछ बल्लेबाज हैं जो इस पूरी सीरीज के दौरान चलते नजर आए। बाकी किसी बल्ले के रन नहीं आए यहाँ पर इंग्लैंड की तरफ से भी। लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि जॉनी बेस्टो, मोइन अली, क्रिस वोक्स, इनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आईपीएल में आपने देखा इन तीनों को खेलते हुए कितनी खतरनाक पारियां खेलते हैं। क्रेग ओवरटन भी अच्छी बल्लेबाजी कर ही लेते हैं। ओली रॉबिन्सन भी दोस्तों कहीं ना कहीं टैलेंटर के रूप में अच्छा कर लेंगे और जेम्स एंडरसन को काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो ये भी बल्ला चलाना जानते हैं। लेकिन हो सकता है कि इनके आते ही टीम यहाँ पर पारी को डिक्लेयर कर दे, क्योंकि हमने देखा था जेम्स एंडरसन के घुटने से खून बह रहा था, ब्लीडिंग हो रही थी, तो जिसकी वजह से इनकी इंजरी को ध्यान में रखते हुए भी थोड़ा ये फैसले ले सकती है टीम इंग्लैंड। तो पहले सेशन के अंदर ही टीम इंडिया की निगाहें होंगी कि जल्द से जल्द चलता कर दिया जाए। अभी एक ही दिन बीता है, एक दिन में बहुत कुछ देखने को मिल गया इस ओवल के मैदान पर। पहले तो कहा जा रहा था पिच बल्लेबाजी के लिए अच्छी है, लेकिन अभी तक वो बल्लेबाजी नहीं देखने को मिली दोनों ही टीमों से जिसके लिए जाने जाते हैं। अभी दोस्तों इस समय मैदान पर डेविड मलान और क्रेग ओवरटन खड़े हैं। 26 रन मलान ने बना लिए हैं, ओवरटन ने दोस्तों 1 रन बनाया है। निगाहें रहेंगी इनकी कि कम से कम 2 सेशन तक बल्लेबाजी करके जो इंग्लैंड 138 रन से पिछड़ रही है पहले उसको कवर करे और कम से कम यहां से 40 से 50 रन की लीड ले ले। अगर उससे भी ज्यादा रन की लेती है तो अच्छी बात है, क्योंकि टीम इंग्लैंड की निगाहें कम से कम 250 स्कोर करने पर तो होगी ही होगी फर्स्ट इनिंग के दौरान। और अगर ऐसा करती है तो करीब 59 से 60 रनों की लीड तो यहीं से मिल जाएगी उन्हें। लेकिन टीम इंडिया के जो तेज गेंदबाज हैं अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। बुमराह ने 2 विकेट लिए हैं और बुमराह के जब भी मुंह खून लगता है दोस्तों तो वो एकदम भूखे भेड़ियों की तरह शिकार करते हैं। 2 विकेट के कब 5 विकेट में तब्दील कर देते हैं, वो उनका देखना और दिलचस्प होता है। उमेश यादव दोस्तों इससे पहले इंट्रा स्क्वाड सीरीज जो हुई थी इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के जो पहले प्रैक्टिस मैचेस हो रहे थे उसमें उमेश यादव ने 3 विकेट ली थी। उससे पहले वाले मैचेस में भी अच्छी विकेट ली थी। तो कुल मिला के ये बात है कि उमेश यादव की भी गेंदबाजी दमखम दिखा रही है। लेकिन धीरे धीरे यानी शाम होते होते दोस्तों यहाँ पर स्पिनर को भी मदद मिलेगी। हो सकता है जडेजा को भी गेंद थमाई जाए। साथ ही साथ दोस्तों हमने ये कई मौके पर देखा है कि जब टीम की विकेट गिर जाती है सामने वाले की तो शार्दुल ठाकुर और भी खतरनाक हो जाते हैं और वो तेजी से विकेट लेना शुरू कर देते हैं। तो 3 विकेट तो गिर चुकी है। देखते हैं आज नई गेंद से शुरुआत क्या बुमराह ठाकुर करेंगे या बुमराह उमेश यादव करेंगे या सिराज और ठाकुर करेंगे या सिराज और यादव करेंगे।
ये देखना दिलचस्प होगा। अभी सिराज से सिर्फ 2 ही ओवर कराए, 2 ओवर में उनके 12 रन आए थे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि टीम इंडिया की निगाहें पहले सेशन में ही ऑल आउट करने के लिए होंगी। इंग्लैंड की निगाहें कम से कम आज के दिन 2 सेशन खेलने की तरफ होंगी और आज के दिन ही टीम इंडिया यहाँ पर अच्छी बल्लेबाजी करना चाहेगी। लेकिन कप्तान कोहली की बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि अभी तक 6 इनिंग्स खेली है उन्होंने अपनी 3 मैचों की पारियों में अभी तक जो हुए थे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ शर्मनाक रिकॉर्ड्स बनते नजर आए, उनकी भी चर्चा कर लेते हैं विराट कोहली को लेकर। क्योंकि एक बार इंसान गलती करता है तो उसको पता चल जाता है कहाँ गलत था, दूसरी बार ही उसको गलती को सुधार लेता है। लेकिन कप्तान कोहली 6 बार लगातार वही गलती करे। अब आपको बता दें, विराट कोहली का इंतजार लंबा होता जा रहा है। शतक का इंतजार है 2019 के बाद से अपने पहले इंटरनेशनल शतक का। इस बीच कई बल्लेबाजों यहाँ तक कि गेंदबाजों ने भी शतक जड़ दिए, लेकिन कोहली का बल्ला 13 अंक तक पहुंचने में नाकाम रहा। इंग्लैंड के खिलाफ मौजूदा टेस्ट सीरीज के ओवल में खेले जा रहे चौथे मैच में भी भारतीय कप्तान कोहली पहली पारी में 50 रन बनाकर आउट हो गए। उन्हें टेस्ट में बड़ा स्कोर ना करने का खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। जब आईसीसी रैंकिंग में इंग्लैंड के कप्तान जो रूट शीर्ष पर काबिज हो गए तो भारतीय कप्तान अपने साथी रोहित शर्मा से भी पिछड़ गए। ओवल में पहली पारी में कोहली ने 50 रन बनाने के बाद ऐसी हरकत और कर दी जिससे उन्हें और दुनिया भर की तरफ से शर्मिंदा होना पड़ रहा है। दरअसल विराट कोहली ओवल टेस्ट की पहली पारी में 50 रन बनाकर आउट होने का शिकार बने ओली रॉबिन्सन के हाथों। रॉबिन्सन ने उन्हें विकेट कीपर जॉनी बेस्टो के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन भेजा। ये सीरीज में छठा कैच था जब कोहली बल्ले का किनारा लगकर विकेट के पीछे कैच देकर आउट हुए। और आपको ये जानकर भी ताज्जुब होगा कि कोहली सीरीज में 6 बार ही बल्लेबाजी के लिए उतरे हैं, यानी हर बार उन्होंने अपना विकेट स्टंप के पीछे कैच देकर ही गंवाया है। इस खेल में किसी बल्लेबाज के लिए आउट होने का इससे शर्मनाक तरीका और कोई नहीं हो सकता कि वो गेंद को अपने बल्ले से ठीक से ना ले सके और विकेट के पीछे किनारा देकर पवेलियन लौटे। सीरीज के पहले मुकाबले में नॉटिंघम टेस्ट की पहली पारी में विराट कोहली पहली ही गेंद पर आउट हो गए थे जेम्स एंडरसन के हाथों। लेकिन उसके बाद हेडिंग्ले में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जहां दोस्तों जॉस बटलर को कैच देकर 7 रन पर आउट हो गए थे। उसके बाद दोस्तों इस बार कोहली बल्ले से 55 रन निकले, लेकिन वो 2.5 दिन के अंदर टीम इंडिया को ये मैच हराने से नहीं बचा पाए और उसके बाद फिर से वही सिलसिला जारी रहा और कैच देकर आउट हो गए थे। अब दोस्तों आपको ये भी बता दें कि कुछ विराट कोहली और यहाँ पर अंपायर्स के बीच पहले दिन कहा सुनी हुई थी। किस बात को लेकर आपको बता देते हैं। विराट कोहली ने इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज हसीब हमीद के साथ चौथे टेस्ट मैच की दूसरी पारी के दौरान पॉपिंग क्रीज के बाहर गार्ड को चिन्हित करने के लिए अपनी अस्वीकृति व्यक्त की। जब कोहली ने हमीद को पिच पर डेंजर जोन के पास गार्ड मार्क करते हुए देखा तो वे तुरंत एम्पायर के पास अपना विरोध दर्ज कराने पहुंचे, यानी कि विरोध जता रहे थे। कोहली की शिकायत के बाद एक एम्पायर ने हमीद को पॉपिंग क्रीज के बाहर गार्ड मार्क करना बंद करने को कहा, क्योंकि दोस्तों बल्लेबाज अपने आप को सेट करने के लिए गार्ड मार्क करते हैं, लेकिन वो पिच के बीचों बीच कर रहे थे। तो दिक्कत वाली बात ये थी। हालांकि इंग्लिश ओपनर हमीद ज्यादा देर तक क्रीज पर ज्यादा नहीं टिक सके और बिना खाता खोले भारतीय पेसर बुमराह के शिकार बने। इस घटना ने कमेंट्री बॉक्स के अंदर एक बहस भी छेड़ दी, जहां विशेषज्ञों ने बताया कि कोहली ने एम्पायरों को हमीद को पॉपिंग क्रीज के बाहर गार्ड लगाने से रोकने के लिए क्यों कहा। क्रिकेट नियमों के अनुसार एक बल्लेबाज को क्रिकेट से 5 फीट दूर गार्ड को चिन्हित करने की अनुमति नहीं होती। इससे पहले उन्हीं एम्पायरों ने भारतीय बल्लेबाज ऋषभ पंत से कहा था कि वे सुरक्षित क्षेत्र के पास अपना गार्ड चिन्हित ना करें। तो ये अपने आप में एक बड़ा मामला है। लेकिन दोस्तों जो सबसे बड़ा यहाँ पर एक सवाल था अश्विन का ना खेलना, वो सवाल इस पूरी सीरीज के दौरान बना ही रहा। 50 सालों के दोस्तों इंतजार है, क्योंकि इस ओवल के मैदान पर लास्ट बार 1971 में टेस्ट जीती थी। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पर सूखा चला आ रहा है हार का। कप्तान कोहली, कप्तान धोनी, कप्तान गांगुली, कप्तान द्रविड़, कप्तान कपिल देव, कितने कप्तान बदले, लेकिन इस मैदान पर हार का सिलसिला नहीं थमा। 1971 में आखिरी बार जीती थी टीम इंडिया इस ओवल के मैदान पर, उसके बाद से लगातार हार हुई है। पिछली बार जब आई थी तो 118 रन से विराट कोहली की कप्तानी में भी हारी थी। लेकिन इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की पूरी सीरीज की बात करें ओवरऑल तो 90 सालों के इस ऐतिहासिक रिकॉर्ड में इंग्लैंड के मैदानों पर टीम इंडिया 3 ही मौके ऐसे बने जब सीरीज जीत पाए। 1974, 1986 और 2007 राहुल द्रविड़ की कप्तानी में आखिरी बार जीती थी। यानी कि 14 साल लंबा इंतजार हो गया जब फैंस ने खुशी मनाई। 2011 में, 2014 में, 2018 में भी। 2011, 2014 में धोनी की कप्तानी में आए थे, 2018 में दोस्तों कोहली की कप्तानी में आए थे, तब भी हार का सामना करना पड़ा था। अगर ये मैच दोस्तों ड्रॉ की स्थिति में जाता है, क्योंकि भविष्यवाणी ये की गई है कि तीसरे चौथे दिन के बाद दोस्तों बारिश की संभावना ज़्यादा हो सकती है, तीसरे चौथे दिन भी बारिश हो सकती है। ऐसा कुछ होता है तो मैच ड्रॉ की स्थिति में ही जाएगा। आखिरी मुकाबला फिर निर्णायक साबित हो सकता है और उस दिन भी बारिश के आसार नजर आ सकते हैं, क्योंकि इंग्लैंड की वेदर कंडीशन पढ़ पाना बहुत मुश्किल है। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों ये है मुकाबले का हाल कि पहले दिन के खेल के बाद दूसरा दिन पूरी तरीके से यहाँ टीम इंडिया की ओर झुकता नजर आ सकता है। सिर्फ एक शर्त पे कि नई गेंद से लगातार विकेट लेते रहना होगा और पहले सेशन में कुछ नहीं तो 3 से 4 विकेट तो चटकाने होंगे ही किसी भी हाल में।
लेकिन आज के समय में किसी भी टैलेंटर बल्लेबाज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो कमाल शार्दुल ठाकुर ने महज 31 गेंदों पर 50 रन ठोक दिखाया वो कोई भी कर सकता है। और उन्होंने वीरेंद्र सहवाग का रिकॉर्ड तोड़ दिया। उन्होंने 32 गेंदों में 50 बनाया था, लेकिन कपिल देव का रिकॉर्ड है, उन्होंने दोस्तों 30 गेंदों पर बनाया है 50। तो 29 गेंदों पर अगर बनाते शार्दुल ठाकुर 50 तो उनके नाम फास्टेस्ट 50 टेस्ट क्रिकेट की दर्ज हो जाती। लेकिन दोस्तों ये मुकाबला आप ठीक 3:30 बजे से लाइव देख सकते हैं और ये मुकाबले में 90 ओवर का खेल चलेगा, जहां पहला सेशन 25 से 30 ओवर के बीच में होगा। उसके बाद दोस्तों ये मुकाबला करीब 11 बजे तक रात चलेगा और इंग्लैंड की जो कंडीशन है उसमें 11 बजे उनके लोकल टाइम से ये मुकाबला शुरू होकर 8 बजे तक चलेगा। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।